समुद्र के किनारे जब कोई मछुआरा मछली पकड़ने जाता है तो दाना ले जाता, कभी कभी तालाबों के किनारे भी तो ले जाता, समुद्र में कई बार नहीं ले जाता पर कई बार ले जाता। तो जाल ले जाकर के जब मछुआरा जाता है, जाल फेंकता है, दाना फेंकता है। तो जब दाना फेंकता है तो कुछ दाने बीच में फेंकता हो, कुछ दाने उसके पैरों के पास गिर जाते। ध्यान से सुनना, कुछ दाने पैर के पास गिर जाते हैं, कुछ दाने बीच में गिर जाते हैं। बड़ी बड़ी मछलियां आकर उन दानों को खाने लगती। मछुआरा जाल फेंकता, जाल में बड़ी बड़ी मछलियां, बड़े बड़े मछली पकड़ जाते। लेकिन कुछ छोटी छोटी मछलियां बीच में दाना ना खाने की बजाय जो मछुआरा पकड़ने वाला होता है उसके पैर के पास, चरण के पास जो दाने गिर जाते हैं छोटे छोटे, उसी दाने को खाने के लिए छोटी छोटी मछलियां पैर के किनारे आ जाती हैं। अद्भुत और आश्चर्य की बात यह होती है कि जो मछलियां बीच का दाना खाने जाती वो सब पकड़ी जाती, पर जो मछलियां मछुआरे के पैर के पास आती हैं वो बच जाती हैं। ऐसे ही जीवन है, संसार ये सागर है, पूरा पूरा संसार ही एक सागर है। इस संसार सागर में हम सब मछलियां हैं और संकट विपत्ति ही मछुआरा है, परमात्मा ही मछुआरा है और परमात्मा का जाल ही माया का जाल है। और जब इस माया के जाल से बचने का कोई जीव प्रयत्न करे तो यदि वो माया के जाल में फंसना चाहता तो भोग भोगे, लेकिन यदि वही जीव दाना भी खाना चाहता और जाल में नहीं फंसना चाहता तो सर्वोत्तम उपाय है वो मछुआरे के पैरों के पास आ जाए तो वो भोग भी भोग लेगा, दाना भी खा लेगा और जाल में भी नहीं फंसेगा। वो परमात्मा के चरण है। यदि भगवान के चरणों के सन्निकट जीवात्मा पहुंच जाएगी, परमात्मा के सन्निकट चरणों के पास ये जीवात्मा पहुंच जाएगी, तो मेरे पागलों, परमात्मा के चरणों के सन्निकट पहुंचते ही दाना भी मिलेगा। और कभी मलुकदास जी तो कहते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। सबको भगवान देते हैं। तो यदि हम भगवान के चरणों के आश्रित हो जाएंगे, अपने परमात्मा के चरणों के आश्रित हो जाएंगे, तो संसार सागर में भी बने रहेंगे और भगवान के भी बने रहेंगे। दूसरी बात, जादूगर जादू दिखाता। दूसरा उदाहरण सुनना, जादूगर जादू दिखाता, जब खेल दिखाता गांव में तो उसके साथ में एक लड़का जरूर होता है, उसको जमूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? जमूरा। क्या बोलते हैं? जैसे हमारा चेला रहता ना, झोली माला लिए रहता, कभी ये लिए रहता, कभी बोली, ऐसे ही जादूगर का भी एक चेला रहता, उसको जमूरा कहते। आप देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि हम लोग उसके खेल को देखकर, जादूगर की तकनीकों को देख करके बड़ी जोर जोर से ताली बजाते। वो कभी पंछी निकाल देता, कभी सांप निकाल देता, कभी कबूतर निकाल देता और हम लोग ताली बजाते और आश्चर्यचकित से भर जाते। लेकिन जमूरा कभी भी ताली नहीं बजाता। क्यों? क्योंकि उसे खेल पता होता, ये सांप कहां से निकला है, कबूतर कहां फिट किया था, कहां पे डबल कबूतर लगाए थे, क्योंकि बटोरता भी वही है और सेट भी वही करता। इसलिए जमूरा कभी भी प्रभावित नहीं होता। ऐसे ही ये जीव है, तुम संसार में तब तक संसार से प्रभावित रहोगे जब तक परमात्मा के खेल को समझ नहीं पाओगे। और जिस दिन भगवान के चरणों में आ जाओगे, पूरा खेल तुम्हें पता लग जाएगा, फिर कुछ भी आश्चर्य नहीं लगेगा, सब साधारण आपको लगेगा। आप हंसते रहोगे, चलता रहता है, ये तो तमाशा है, होते ही रहता है। ऐसे ही जो परमात्मा के आश्रित हो जाते उन्हें सब खेल लगता है। तो सागर से ये बात सीखी जा सकती कि सागर की गहराई इतनी अभूतपूर्व है, इतना गहरा है। बार बार कट है? हेलो, तो सागर से ये सीखा जा सकता, अत्यंत गहरा जल से भरा हुआ सागर। अब ठीक है?
अब सही लगा नहीं? सागर से ये सीखा जा सकता। सागर से एक बात और हम बोलेंगे, दो बातें होगी, तीसरी बात और सुनो। हम लोग सागर के तट पर बैठे, कुछ लोग अभी शाम हो गई है, पर कुछ लोग तो बीच में होंगे नाव लेकर के, और कुछ लोग बिल्कुल बाहर हैं, जैसे वहां बैठे हैं पीछे बाहर खड़े। ये दोनों ही लोग आनंद में नहीं। जो सागर के मध्य में है वो आनंद में नहीं है, उन्हें झंझट है, डूब ना जाए। हवा किस तरफ चल रही है, जल्दी किनारे पहुंच जाए, रात ना हो जाए, कोई मछली ना आ जाए, भेल ना आ जाए, चार झंझट उनके चल रहे दिमाग में। जो ज्यादा दूर हैं उन्हें ये आनंद ही नहीं मिल रहा। सबसे ज्यादा फायदे में हम लोग। बीच वाले को भी देख रहे, मजे ले रहे, और किनारे वालों को भी देख रहे, मजे ले रहे। इसको कहते हैं तटस्थ होना। क्या होना? बोलो बोलो बोलो। जिंदगी में भी ऐसे ही बने रहो। जिंदगी के खेल के बीच में रहोगे तो आनंद न आएगा, भोगों के बीच में रहोगे तो आनंद न आएगा, और पूरे परमात्मा के हो जाओगे तो जिंदगी का आनंद न आएगा। इसलिए बीच के बीच बने रहो, तट पर बैठे रहो। जैसे आज तट पर बैठे हुए, ऐसे तट पर बैठे रहो, परमात्मा के चरणों के पास बैठे रहो और जीवन के साथ बने रहो, तो जीवन का भी आनंद आएगा और परमात्मा की भक्ति का भी। जैसे अभी आप 3 दिन बढ़िया कुछ नहीं कर रहे, सुबह से फूंसा फांसी कर रहे, हाँ, बढ़िया दिन में जो है खूब बढ़िया एल्कन वाटर पी रहे, चाय ले रहे, हाँ, बढ़िया जो है पनीर खा रहे, 5 स्टार का आनंद ले रहे। अब साल भर खूब कमाओ, और फिर कमाओ, फिर इकट्ठा करो, फिर अगली बार बताएंगे कहां चलना है। लो बढ़िया है, वो यात्रा की यात्रा और आध्यात्मिक यात्रा। अब बोले कहां? बोले बाली। बढ़िया है, हमें लगता है यही तटस्थता है, यही तटस्थता है। तटस्थता का मतलब ये भी नहीं है, भक्ति का मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल बैरागी बन जाओ। बिल्कुल बैरागी बन गए तो घर से गए, घरवाली से गए, परिवार से गए, कोई काम के न बचे, बिल्कुल बैरागी हो गए। और यदि बिल्कुल संसारी हो गए तो परमात्मा से गए, हमसे गए, हमारे काम के नहीं। अब क्या किया जाए? दोनों के काम के बचे रहो, घरवाली पति के भी काम के बने रहो, बच्चों के भी काम के बने रहो, और परमात्मा के भी काम के बने रहो। तो यही है कि जब काम करो तो काम अपना मान करके मत करो, परमात्मा का मान करके करो। और बीच बीच में जब आराम करो तो आराम केवल सोने का मतलब ना किया जाए। अब तो 2-3 दिन का ऐसे ही समय निकाल कर आराम बुला करके आराम किया जाए। आराम का मतलब ये नहीं है कि बंद किया दरवाजा, हम तो आराम कर रहे हैं। आराम के भी अर्थ है, आराम का अर्थ है राम, यही तो आराम। बुला राम जी को बुलाओ, राम, यही तो है आराम। और आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, राम की शरण में राम राम कर। तो तटस्थ होने का मतलब यही है। तट पर आज हम लोग इसीलिए बैठे हैं कि सागर का भी आनंद लो, संसार का भी आनंद लो। किसका? सागर का भी आनंद लो। और सागर हो गया परमात्मा और संसार हो गया ये परमात्मा का खेल, और हम लोग हैं बीच में, मध्य में। तो मध्य की स्थिति भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं, सुखम चा दुखम चा, सम अवस्था में जियोगे तो बड़ी आनंदित रहोगे, दुखी ज्यादा नहीं रहोगे। दुख सुख लगे रहेंगे, दोनों आते जाते रहेंगे, पर अवस्था यदि आपके मन की सम हो जाएगी, तट पर आप बैठ जाओगे तो समुद्र में तैरने वाले को भी देख पाओगे और संसार में डूबने वाले को भी देख पाओगे। और अंत में एक बात कहें, बोलो कह दो, कहो। तट वाले को तो ज्यादा फायदा है, चाहे जिस तरफ लुढ़क जाओ। आप तट पे हो तो संसार की तरफ जाना है उधर मुंह कर लो, परमात्मा की तरफ जाना है तो सीधे चले जाओ।
तो दोनों को ही आनंद है, कहीं भागने की आवश्यकता नहीं। बीच बीच वाले का बहुत बहुत बढ़िया है। तो परमात्मा की तरफ जाना भैया, सीधे जाओ। और एक बात और बोले, कह दो बोलो। वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी पार हो गए जिन पर तू मेहरबान था। जब परमात्मा के हवाले हो जाओगे, भगवान के हवाले हो जाओगे, तो फिर आपको डूबने की चिंता करने की आवश्यकता, लेकिन बस बीच बीच में ऐसे ही तटस्थ बने रहो, ऐसे ही तट पर बैठते रहो। तट पर और घट पर दोनों का ध्यान रखना चाहिए जीवन में, तट का और घट का। घट जानते हो? घटा नहीं, ना, घाट नहीं, एक और घट होता है, कलश। हाँ, वो भी घट होता है। हृदय, इसको भी घट कहते हैं। क्या कहते हैं? घट। तो घट पर बने रहो, तट पर बने रहो, और तट पर बने रहोगे तो संसार का भी आनंद ले पाओगे और परमात्मा की भक्ति का भी आनंद ले पाओ। एक अंतिम बात और, इसके बाद में प्रणाम संकीर्तन और भजन भाव पे जिसको जो आगे। अभी बहुत बढ़िया माइक था, अब सब गड़बड़ा गए हमें लगता है। अच्छा, हवा के कारण। हाँ, अब आ गया भैया, आ गया। हम यहाँ थे गड़बड़, उसकी गलती नहीं है, उधर कोई गलती नहीं है। सही नहीं रहा। हाँ, वो तुमने गलत लगवा दिया था। नहीं तो सबके अपने अपने कान होते हैं, अपने अपने हिसाब से। हो सकता बाली वालों के लेफ्ट कान भाई हमारा भाई राइट वाला हो सकता। ड्राइविंग के ऊपर है, अब अमेरिका में तो लेफ्ट ड्राइविंग है। अपने अपने हिसाब से वो उन्होंने सही कहा होगा, लिया उन्होंने इसी के हिसाब। और हम जंजात उल्टे हैं तो हमें सूट नहीं कर। तो एक अंतिम बात और हम कहना चाह रहे हैं, वो बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। आहा, अंगद जी ने लंका में पैर जमाया, और पैर जमाया और शर्त रख दी कि जो भी हमारे पैर को उठाएगा तो हम आज ही माता जानकी जी को हार गए। राम जी युद्ध करने नहीं आएंगे, हम जानकी माता को ले नहीं जाएंगे, तुम्हारी हो जाएंगे। ये रावण को कहा। आहा, रावण ने शर्त मान ली कि यदि इतनी छोटी शर्त है, युद्ध होगा नहीं, लोग भी नहीं मरेंगे, झंझट भी कम होगा, पैर ही तो उठाना है, उठा लिया जाए। तो रावण ने अपनी सेना को कहा, जितने बलवान है लग जाओ सब। एक एक योद्धा आए, अंगद जी के पैर को ना उठा पाए। अंत तो गत्वा रावण आया कि बेइज्जती हो गई। एक पैर नहीं उठा पा रहे तो बेइज्जती तो हो ही गई कि जब एक पैर नहीं उठ रहा तो सेना क्या हलवा उठेगी? फिर तो हार ही गए, गलत न्यूज हो जाएगी, वो गड़बड़ा जाएगा, युद्ध पहले ही हार जाएंगे। तो रावण ने सोचा ये बेइज्जती वाली बात है, तो खुद को उठना चाहिए। तो रावण उठा, और जैसे ही रावण झुका, अंगद जी ने पैर उठा लिया। रावण बोला क्या हुआ? शर्त रखो, शर्त लगी है। अंगद जी बोले हम महात्मा है। रावण बोले तो? अंगद जी बोले महात्मा झुकाना तो सिखाता है, पर अपने चरणों में नहीं झुकना ही है, तो परमात्मा के चरणों में झुको। ये बात तो हो गई, रावण को समझ आ गई। अब अंगद जी वापस आए। अब जो घटना हुई वह जरा वो सुनो। अंगद जी के साथ वाले जितने बानर थे, दधिमुख के हरि निसट सट जाम बंत बलरास, सब मिले। अंगद जी से बोले हमने सुना तुमने शर्त लगाई। अंगद जी बोले सही सुना, लगाई। तो अंगद जी से बंदर बोले कि एक बात बताओ, किससे पूछ के लगाई? अंगद जी बोले हमने किसी से नहीं पूछा, खुद से ही लगाई। हमने खुद शर्त लगाई, खुद के पांव की लगाई, या पूछना क्या है? तो बोले पांव की खुद की तो लगाई, पर हमने सुना दाव पर जानकी माता को रख दिया। अंगद जी बोले हाँ ये बात सही है कि हमने माता जानकी जी को दाव पर रख दिया। तो जामवंत जी बोले किससे पूछ के? राम जी ने कहा। बोले नहीं, उनने नहीं कहा। तो बोले वाह, मान लो हार जाते, फिर पैर उठा देता कोई, फिर क्या? अंगद जी बोले ये मान लो, किंतु परंतु तुम जानो, हम तो भक्त हैं, हमारे यहां कोई किंतु परंतु नहीं है। हमारा तो भरोसा है कि हम हारते ही नहीं। वो हारे नहीं।
तो जामवंत जी बोले मान लो 1%। अंगद जी बोले फिर मान लो। हम काहे माने, हम तो भक्त हैं, हमें तो भरोसा है कि 1% भी हमें नहीं हारना। तो दधिमुख के हरि बिल्कुल लड़ते हुए नजदीक आके बोले कि मानो हार जाते फिर। अंगद जी बोले रुको, अब जब से मान लो मान लो मान लो कर रहे हो, जब से प्राण खा रहे हो हमारे, मान लो मान लो मान लो मान लो। एक बात बताओ, शर्त किसकी लगी? जानकी माता की। जानकी माता किसकी पत्नी? राम जी की। तो यदि मान लो हम हार जाते तो किसकी पत्नी हारती? राम जी की। बेइज्जती किसकी होती? हम काहे को मान लें? जब जानकी माता को दाव पे लगाया, बेइज्जती राम जी की होनी थी, तो भाई ये पूरी चिंता परमात्मा की थी, हमारी थोड़ी चिंता थी। हम तो उनके भक्त हैं, उनके सहारे हैं। अब जीतना उनके काम में, हराना उनके काम में। यदि जीते तो वो जीते, उनका भक्त जीता, और हारते तो उनकी घरवाली हारती, हम थोड़ी हारते। ये भरोसा ही भक्त को परमात्मा से मिलाता है, ये भरोसा ही भक्त की जीत दिलाता है। इस तट पर बैठकर हम इतना ही आपसे कहेंगे, आपको भरोसा भी इतना ही रखना है। जैसे सागर हमेशा लहराता रहता, लहरें आती रहती जाती रहती, लेकिन एक अद्भुत बात है, कोई देखे या ना देखे लहरें आती जाती रहती हैं। ऐसा नहीं कि दिन में लहरें चले रात को बंद हो जाए। हम लोगों की बल्कि भक्ति ऐसा ही है कि जब कोई देखने लगे या समय समय मंगलवार आ जाए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और जब मंगल हो गया शनिवार, ठीक है भैया अब 3 दिन कर तो लिया ऊर्जा संचय, चलो अब हो गया। लेकिन सागर का ऐसा गुण नहीं, वो 24 घंटे अपनी मस्ती में, लहरें आ रही जा रही, कोई देखे ना देखे, कोई किनारे हो ना हो, पानी बरसे ना बरसे, वो सागर की लहरें अनवरत चल रही। अब ऐसा नहीं है कि बागेश्वर बाबा प्रवचन कर रहे तो थोड़ा सुन ले, नहीं नहीं नहीं, वो अपना काम कर रही है। देखो तो बाहर चल ही नहीं बराबर समुद्र के किनारे। ऐसे ही जीवन में भक्ति होनी चाहिए कि बाहर कुछ भी चलता रहे, अंदर भगवान की भक्ति चलती रहनी चाहिए। परमात्मा का भजन चलता ही रहना चाहिए, यही लहरों से सीखना चाहिए। इसी के साथ ये तट वाली बात याद रखना कि तट पर बने रहो।